वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डेली यूज वर्ड्स और फ्रेजेस। तो हमारा पहला फ्रेज है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले हैं या वाले थे। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में आपको वाला है, वाली है, वाला थे, तो आप वहाँ अबाउट टू का यूज़ करेंगे। चलिए हम इसे समझते हैं। जैसे कि बारिश होने वाली है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट इज़ अबाउट टू रेन। इट इज़ अबाउट टू रेन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग आने वाले हैं। दे आर अबाउट टू कम। दे आर अबाउट टू कम। मैं सोने वाली थी। आई वॉज अबाउट टू स्लीप। आई वॉज अबाउट टू स्लीप। मैं जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू लीव। आई वॉज अबाउट टू लीव। हमारा अगला फ्रेज है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में आपको करना पड़ा है दिखता है, तो वहाँ पे हैड टू का यूज़ करेंगे, चाहे वो काम अपनी मर्जी से कर रहे हो या आपको प्रेशर करके करवाया जा रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो। आई हैड टू गो। मुझे सोना पड़ा। आई हैड टू स्लीप। आई हैड टू स्लीप। मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू ईट। आई हैड टू ईट। उसे लड़ना पड़ा। He had to fight. He had to fight. हमारा अगला फेज है सपोज। सपोज जैसे मान लो। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में आपको मान लो वर्ड का यूज़ दिखे, तो वहाँ पे आप सपोज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम डॉक्टर हो। सपोज यू आर डॉक्टर। सपोज यू आर अ डॉक्टर। सपोज यू आर अ डॉक्टर। मान लो ये एक कार है। सपोज दिस इज अ कार। सपोज दिस इज अ कार। मान लो ये एक फूल है। सपोज दिस इज अ फ्लावर। सपोज दिस इज अ फ्लावर। मान लो मैं यहाँ नहीं हूँ। सपोज आई एम नॉट हेयर। सपोज आई एम नॉट हेयर। हमारा अगला फ्रेज है इट्स टाइम टू। इट्स टाइम टू का मतलब होता है यह समय है या यह समय हो गया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे कुछ बनाएंगे, जैसे कि यह मेहनत करने का समय है। इट्स टाइम टू वर्क हार्ड। इट्स टाइम टू वर्क हार्ड। यह संघर्ष करने का समय है। इट्स टाइम टू स्ट्रगल। इट्स टाइम टू स्ट्रगल। पढ़ने का समय हो गया है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं चलो चलो पढ़ने का समय हो गया है, वैसे ही यह पढ़ने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू स्टडी। इट्स टाइम टू स्टडी। चाय पीने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू हैव टी। इट्स टाइम टू हैव टी। हमारा अगला फ्रेज है गो एंड गेट। इसका मतलब होता है जाओ और ले आओ। जैसे हम किसी को बोलते हैं जाओ और कुर्सी ले आओ, तो हम उससे बोलेंगे गो एंड गेट अ चेयर। गो एंड गेट अ चेयर। हमारा अगला सेंटेंस है जाओ और एक गिलास पानी ले आओ, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। हमारा अगला फ्रेज है आई विश आई हैड। इसका मतलब होता है काश मेरे पास होता। जब हम किसी को बोलते हैं काश ये चीज़ मेरे पास होती, तो वहाँ पर हम आई विश आई हैड का यूज़ करेंगे। चलिए हम इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। हमारा अगला फ्रेज है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा या बेहतर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हैड बेटर का यूज़ हम गुस्से में या किसी को प्रेशराइज करके बोलते हैं। इसका यूज़ हम बड़ों के लिए नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि बेहतर होगा कि तुम अब चले जाओ। यू हैड बेटर गो नाउ। यू हैड बेटर गो नाउ। अच्छा होगा कि तुम मेरे पैसे वापस कर दो। यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी। यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी। सो फ्रेंड्स, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।